आज कुछ सामयिक विषयों पर आपसे बात कर रहा हूँ। कासगंज बिहार में झंडा यात्रा से चंदन गुप्ता नाम के एक बालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कल उस पर 28 दोषियों को आजीवन कारावास हुआ। बहुत जल्दी फैसला हो गया। लोगों को इस बात से सबक लेना चाहिए कि जब वो किसी को स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, सुख नहीं दे सकते तो ऐसे काम ना करें जिनसे व्यक्ति और समाज दोनों को परेशानी हो। अब 28 घरों के लोग कितनी परेशानियां होंगी उनको, जरा सोचें आप। दूसरी बात है, चीन में फिर से कोई वायरस पैदा हो गया है। तो मैं यहाँ के सभी लोगों से कहना चाहूँगा, ये शीत का प्रकोप वायरस है। अजवाइन, तुलसी, मुनक्का, केसर डाल करके पानी उबाल कर पिएं। और अगर किसी के घर में गुड़वेल हो, गिलोय हो, तो वो भी चबा कर खाएं अथवा गिलोय का सत्व दूध से लें। ध्यान रखें कि शीतल वातावरण में ज़्यादा ना जाएं और सर्दी, खांसी या गले में जलन हो तो ध्यान रखें। आज के पेपर में एक बात और आई है, वो है दिल्ली का चुनाव, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कई बातों की तरफ इशारा किया है। जो आप पार्टी नए भारतीय लोकतंत्र को नया रूप देने के लिए आई थी, वो पार्टी ने कैसे सब झकझोर दिया। वो एक गरीबों का मसीहा बनकर आए केजरीवाल जी, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रशासनिक भूलें कर डाली जिनसे स्वयं को भी जेल में रहना पड़ा और उनके मंत्री भी बहुत सारे जेल में रहे। केस चल रहा है सब पर। ये ईमानदारों की सरकार किस तरह से बेईमानी के दलदल में फंस गई। मैं पहले ही कहता था इस बात को कि केंद्र सरकार में जो मुखिया है वो ससुर की भूमिका में है और दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो बहू की भूमिका में है। इनमें बेहतर तालमेल होना चाहिए। लेकिन बहू ने इतरा कर अपनी मनमर्जी से सारे घर के खाने को जला दिया। दिल्ली में कांग्रेस के वोटर जो थे, उनसे वो जीत कर सोच रही थी कि हमारे वोटर्स हैं, और उनको फ्री ऑफ चार्ज सब कुछ देने शुरू कर दिया। अरे भाई, लोगों को क्यों हराम खाऊ बना रहे हो? काम दो, काम के बदले धन दो, उनका पारिश्रमिक दो और फिर जीवन यापन करो। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने कही हैं। जनता को विवेक जागृत हो जाएगा तो वो अच्छा मतदाता बन जाएगी और फिर सही ढंग से प्रत्याशी का चयन भी कर सकेगी। अभी ये जो लोग हैं नए नए आ जाते हैं, या पुरानी चुनाव पद्धति है, भारत की जनता और भारत के हितों के हिसाब से अच्छी नहीं है। चुनाव पद्धति में सिलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन से बहुत गड़बड़ होती है। इसलिए सिलेक्शन पद्धति होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसके लिए प्रयास होना चाहिए। इसमें खर्च भी कम आएगा, विरोध भी नहीं होगा, पॉजिटिव जितने भी निर्णय होंगे उन पे लोग सपोर्ट करेंगे। ये जो इलेक्शन की पद्धति है, ये जागरूक मतदाता के लिए बहुत ज़रूरी है। और भारत का बहुत बड़ा वर्ग जागरूक नहीं है, हवा के साथ चलता है, जात के साथ चलता है, संप्रदाय के साथ चलता है, बदले निकालता है, लालच में बहक भी जाता है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए, हाँ, केंद्र सरकार के बारे में यही कहना है कि उसका निर्माण संबंधी काम बहुत अच्छा है। पूरी सरकार लगभग ईमानदारी से काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है, सुरक्षा मजबूत कर रही है, हर दृष्टि से अच्छा काम कर रही है। पर बाधाएं बहुत आ रही हैं उसको, ये बात देखने की है। जय सत्य।